मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो वीलॉग है वो है कि व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी अर्ली इन द मॉर्निंग। देखो, ये कुदरत का सिद्धांत है जो 24 घंटे हमें दिए गए हैं, दिन और रात। इसमें से हम कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, इतनी डिटेल में मैं नहीं जाता, वो किसी दिन फिर बात डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ समय हम खाने में, पीने में, सोने में व्यतीत करते हैं, कुछ काम पर जाकर करते हैं, यही है ना हमारा। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने दिन और रात बनाई है। रात का मकसद सोने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए। और मेजॉरिटी जो लोग हैं 99% रात को सोते हैं और सुबह उठकर अपना खा लिया, पी लिया, काम पर चले गए और शाम को आकर फिर खा लिया, पी लिया और सो गए। यही है ना मेजॉरिटी। आज मैं ये बात डिस्कस करूंगा कि जब हम सोकर उठते हैं, किसी समय भी उठे, वैसे तो चाहिए कि अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रातःकाल उठना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है अगर आप जल्दी सोओगे। अगर सोना ही पार्टियों में जाकर, शराब पीकर, डांस कर कर, मुर्गे बकरे गधे खाकर रात को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे सोना है, तो सुबह 5 बजे, 6 बजे जो ऋषि मुनियों को टाइम है, वो उसको जाग कैसे आएगी। खैर, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता। आज मैं इस चक्कर को दूर रखकर ये डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप उठते हो फिजिकली, प्रैक्टिकली, तो उठने के फौरन बाद हमें क्या करना चाहिए। अक्सर लोग जब भी बिस्तर से उठते हैं, जब जाग खुलती है, लाइट होती है, तो सबसे पहले वो आजकल अपना सेल फोन उठाते हैं, जिसको मोबाइल फोन कहते हैं। तो उसमें देखते हैं कि टेक्स्ट देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, मौसम देखते हैं, कुछ देखते हैं, किसी का मैसेज आया, किसी का नहीं आया, तो 2, 4, 5, 10 मिनट वहां बर्बाद करती है। मैं बर्बाद कहता हूं। जहां कुछ इंडिया में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो लोग हैं, वो सुबह वो वहां पर आपके जो न्यूज़पेपर है घर में आ जाता है, तो वो उठाते हैं, तो सबसे पहले न्यूज़पेपर देखते हैं कि मोदी साहब ने आज क्या किया, केजरीवाल ने क्या किया, भगवंत मान ने क्या किया, सैफ अली खान की वो ठीक होगी जिसने चाकू चोरा मारा था, पाकिस्तान में क्या हुआ नवाज शरीफ के साथ, इमरान साहब की जेल का कुछ बना कि नहीं बना, पीटीआई ने कोई समझौता किया या नहीं किया, ट्रंप ने वो रिफ्यूजी निकालने शुरू कर दिए कि नहीं किए। ऐसी ऐसी बातें हम न्यूज़पेपर में पढ़ते, जबकि हमें कोई जानता ही नहीं है। कनाडा में हम आजकल देखते हैं कि ओंटारियो के इलेक्शन 27 फरवरी को हो गए, नेक्स्ट वेंसडे को ऐलान करेंगे, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, न्यूज पढ़ते हैं। कभी पूछते हैं कि जस्टिन ट्रूडो गया कि गया, कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा। यही हमारी सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है। जहां कुछ और जो दिमाग से खोखले हैं, वो क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं, वैसे तो उसी कमरे में सिगरेट की डब्बी निकाली, सिगरेट मुंह में ऐसे डाली, किया, या लाइटर से सिगरेट पीनी शुरू कर दी, सारे कमरे में धुआं ही धुआं, गंदी गंद, बदबू ही बदबू। कई कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बदकिस्मती से, जो क्या कहते हैं कि उठे बिस्तरे से, अलमारी से, या वैसे तो नाइट टेबल पर ही शराब की बोतल रात की पड़ी होती थी, उसको गिलास में डाला, फिर पी लिया। गुड। कोई चिट्टा खाने का आदी है, कोई जर्दा लगाता है, ये सभी लोग करते हैं। कुछ नीचे उतरकर फटाफट नीचे से आवाजें पड़ रही हैं कि ब्रेकफास्ट बन गया, आ जाओ कुछ खा लो, फिर वो परोठे खाते हैं, वो लस्सी पीते हैं, वो चाय पीते हैं और गपशप लगाते हैं। मैं ये कहता हूं कि हमको चाहिए ये सारे काम जो मर्जी करो, लेकिन सबसे पहले जिसने हमें लाइफ बख्शी है, जिसने हमारे जो शरीर के अंदर रूह को जन्म दिया है, रूह पर भेजी है, उसका तो थैंक्स कर लो, उसको तो याद करो, करके देख लो। मैं ये नहीं कहता कि आपने कहां जपना है। आप सरदार हो, आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, आप क्रिश्चियन हो, आप धर्म को नहीं भी मानते, लेकिन उस बड़ी पावर को तो याद करो जिसका जो एक एजेंट है हमारे शरीर के अंदर रहता है, आत्म अंश राम की, उसको याद करो, उस परमात्मा का शुक्र करो कि हे सच्चे पातशाह, हे राम, हे कृष्ण, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे खुदा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आपने सांस दी है, पता नहीं कब सांस रुक जाएगा। कितने लोग सोते ही रह जाते हैं। हम आदमी हैं एकदम ही
मोहलत मर न जाने, हमें पता ही नहीं कब हो जाएगी मौत। इसलिए जितनी जब तक श्वास हैं जो आपने दिए हैं उसमें कोई गलत काम मत करवाना, कोई ऊंचा नीचा मत बोल देना, किसी की चुगली निंदा ना करना, किसी के साथ हेरा फेरी ना करवाना, कोई मैं ऐसी काम ना करूं जो मेरे कैरेक्टर के खिलाफ हो। अच्छे बच्चे बनाना अपने कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, और सबसे बड़े जिसने इस कुल दुनिया को पैदा किया है उसके आगे शर्मशार ना हो। बस मैं यही कहता हूं कि सबसे पहले जो ड्यूटी है हमारी सुबह उठकर वो मेडिटेशन करने की है। मैं ये नहीं कहता कि चाय पियो या ना पियो, नहाओ या ना नहाओ, बिस्तर पर बैठो, कहीं भी बैठो, कैसे भी बैठो, वो न्यूज़पेपर, टेलीफोन, सिगरेट, शराब, चिट्टा, भूखी, निंदा, चुगली सभी को छोड़कर 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी टाइम हो, बस उसकी याद में बताओ। जब उसकी याद में हम अपना सुबह शुरू करेंगे तो देख लेना सारा दिन खुशियां खुशी होंगी। अगर कोई मुसीबत आ भी जाती है तो यकीन करना कि वो सूली होती है, लेकिन उसकी वो जिसको हम याद करते हैं वो सूल कर देता है, हमें ताकत देता है अगर कोई नुकसान भी हो जाए, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि एक रोज जहानो जाना है, एक रोज जहानो जाना है, जा कब्रे बिच समाना है, तेरा गोश्त कीड़ियां खाना है, कर चेता मर्ग बसार नहीं। हमारे कल कुछ फ्रेंड आए थे, मैंने कहा भी हम मोर देन 70 हो गए, अब तो पता नहीं नेक्स्ट ईयर हम यहाँ पर होंगे या नहीं। नहीं, ये मत करो, मौत के बारे में बात को भाई, अगर इंडिया के बारे में जाना है, हमने कोई क्रूज पर जाना है, कोई और प्रोग्राम जाना है, तो उसके लिए तो साल साल प्लानिंग करते हैं। जहां पर परमानेंट जाना है उसके बारे में सोचते ही नहीं, जब सोचोगे ही तो फिर जब आगे जाकर पता नहीं क्या होगा, कितना बुरा हाल होगा। तो इसलिए पहले ही मौत को जब आनी ही आनी है, जब आनी ही आनी है मौत, तो उसको समझने की ही हमें जरूरत है, और वो उसको अगर समझ लेंगे तो हमें कोई डर नहीं लगेगा। जींदे जी मरने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आई डाई डेली। तो उसके लिए मेडिटेशन सुबह सुबह उठकर टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जब भी मैं सबसे पहले मेरी आंख खुले तो उस परमात्मा का, उस अल्लाह का, उस वाहिगुरु का, उसका नूर मेरी आंखों के सामने। थैंक यू।